भारत के मुख्य पर्वत और पठार तथा उसके मैदानी क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे कुछ क्वेश्चनों को लेकर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इसे ध्यान से। विश्व के पर्वत, पठार और मैदान के बारे में अध्ययन हम करेंगे। विश्व के पर्वत, पठार और मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है, यानी कितने प्रतिशत भाग पर्वतों का विस्तार है, यानी ये होता है 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। फटाफट इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है, यानी पर्वत की गणना, यानी इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय श्रेणी। यानी क्या होगा इसका आंसर, द्वितीय श्रेणी के स्थलों में पर्वत श्रेणी गणना की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कि पर्वतों पर निवास करती है, यानी बहुत कम निवास करती है। विश्व की कितने प्रतिशत, यानी 1%। 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत जो है कि जॉली ने किया है, लेकिन ये जो है कि जॉली ने किया है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया है, जॉली ने। लेकिन ये किस 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 जगह होता है, ये मिलता है आपका पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताता है। ये पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बताता है। ठीक, ये पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बताता है ये सिद्धांत। ठीक, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक दोस्तों, इसको ध्यान से आप देखिए। फिर नेक्स्ट आपका है रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है। अभी आपको हमने बताया किससे संबंधित है, ये पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। ये इसको किसने दिया है, जॉली ने दिया है। जॉली ने इनको दिया है, जॉली ने। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोबर ने किया है। इसको कौन किया है, इसको कोबर ने किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्व की विशालतम वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की विशालतम वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, ये हुआ था आपका 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ये हुआ था आपका 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, यानी सबसे नई पर्वतमाला जो है कि कौन सी है, इसके बारे में बताना है। नवीनतम होती है पर्वतमाला आपकी यूराल। यूराल यूराल जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। तो हिमालय पर्वत आपका आता है नवीनतम वलित पर्वत है। अभी नवीनतम में यूराल आता है, यूराल सबसे नवीनतम है। लेकिन हिमालय पर्वत भी नवीनतम वलित पर्वतों में, तो ये यूराल भी नवीनतम में आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि हिमालय पर्वत में जो है कि किसके अंतर्गत आता है, तो अभी नया है हिमालय पर्वत, क्या है, नया है अभी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी, तो एक कौन सा, टेथिस नामक जो है, ये टेथिस नामक ये क्या था, जलाशय। जलाशय जो है टेथिस नामक था, जो है कि धीरे धीरे कुछ हजार साल वर्ष पूर्व धीरे धीरे ये जो है कि आपस में जुड़ते गए आपस में ये जुड़ते गए। तो ये जो है कि ये पर्वत था, ये धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए। तो इसके अंतर्गत जो है कि इसके नीचे जो भी मैग्मा वगैरह था, या जो भी लावा वगैरह, जो भी मतलब रॉ मटेरियल था, ये आपस में जुड़ते गए। ये और उभार करते करते ये ऊपर की तरफ, जैसे ये जलाशय हो गया, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जैसे सिकुड़ता गया, तो ये ऊपर उठता गया, जितना ये सिकुड़ता गया इतना ऊपर उठता गया। तो ये इसके बाद धीरे धीरे कुछ हजार साल वर्ष पूर्व बाद जो है कि ये जाके हिमालय हिमालय बना, हिमालय पर्वत बना, जो कि ये जो है कि टेथिस नामक जलाशय से, ये जलाशय है, ये जलाशय था ये पहले, तो ये जलाशय से जो है कि ये बना है। ठीक, इसके बाद क्या, दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, ये है न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्टस जो है कि न्यूजीलैंड में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्वत महाद्वीपी जल विभाजन के रूप में जाना जाता है। कौन सा पर्वत महाद्वीपी जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है, यानी इसको अलग करने वाला कौन सा पर्वत है, उस पर्वत का नाम बताइए। उस पर्वत का नाम है रॉकीज। रॉकीज जो है कि क्या करता है, महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में काम करता है, रॉकीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, इसको एंडीज बोलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज। एंडीज। और जो है कि इसके पहले अगर विश्व की सबसे जो है कि लंबी पर्वतमाला कौन सी होगी, एंडीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। इंडीज पर्वत सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका एकांगुआ। एकांगुआ नाम है। ठीक, एकांगुआ। विश्व की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है, यानी अभी आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, यानी नेपाल में है। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 88 48 इसकी ऊंचाई है मीटर,
8848 इसका जो है कि मीटर ऊंचाई है। विश्व की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ठीक, इसके बाद क्या है आपका, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी माउंट मैकिलने। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या? माउंट मैकिलने है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं माउंट मैकिलने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? स्थल मंडल के 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। 26% भाग पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। और ये जो है कि पूरे मतलब टोटल के पाए जाते हैं। टोटल जो टोटल होता है, जो टोटल थल थल जल वायु जितना भी उसमें टोटल में 26% पर्वत बसे हैं। लेकिन ये 33% क्या है? सिर्फ 33% जो है आपका, ये है आपका स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पठार, ये पठार है, ये पठार पाया जाता है। पठार में ऊबड़ खाबड़ हल्का फुल्का होता है, बराबर समतल होता है, और ये जो है कि उस तरह होता है, पथरीली टाइप की मिट्टियाँ होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विश्व की कितने जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो बहुत कम। पठारों पर कितनी करती है विश्व की? 9%। और इसके बाद जो 1% आपका किस पे करता है? 1% आपका करता है पर्वतों पे, पर्वतों पे निवास करता है। ठीक, और जो है कि 9% जो है कि जनसंख्या जो है कि पठारों पर निवास करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार जो चारों से घिरे होते हैं, यानी इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी घिरे होते हैं। ये जो है या शिखर जो होगा, पठार जो होगा, ये पठार, पठार जो है इसको क्या बोलेंगे? ये पर्वत है, ये पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपका अंतर जातीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार बोलेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार आप बताइए। तिब्बत का पठार, ये तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार होता है। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। पोटवार किस में स्थित है? पाकिस्तान में। ये किस में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है पोटवार। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोयस पठार कहाँ स्थित है? लोयस पठार चीन में स्थित है। लोयस पठार चीन में स्थित है। और पोटवार पठार कहाँ था स्थित था? पाकिस्तान में स्थित है। और इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।